अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। सपोज़ करें दो शख्स हैं, एक है वजाहत और एक है ज़ुहैब। वजाहत ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की, हस्पताल बनाए, बीमारों का इलाज किया, गरीबों को खाना खिलाया, बेवाओं के सर पर हाथ रखा। पूरी ज़िंदगी वो अच्छे काम करता रहा और कभी भी किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। और इसी तरह लोगों के काम आते 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 उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई और वो मर गया। दूसरी तरफ है ज़ुहैब। ज़ुहैब ने हर शख्स पर जुल्म किया, जितना हो सकता था जुल्म किया, लोगों को कत्ल किया, लोगों की इज्जतें लूटी, औरतों का रेप किया, हर एक गलत काम किया और वो भी आखिरकार गलत काम करते 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 मर गया। तो इन दोनों में से फ़ायदा किसको पहुंचा? दोनों ही अंजामकार मिट्टी हो गए, मतलब मिट्टी में मिल गए। तो इन दोनों में से कामयाब कौन है? अगर हम दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखें तो वजाहत ने लोगों के काम आते हुए अपने आप को तकलीफ़ दी। इस वजह से वो दुनियावी लिहाज से उसने कम खुशी हासिल की, उसको कम प्लेजर मिला। और उसके मुकाबले में ज़ुहैब ने अपने प्लेजर को हासिल करने के लिए सब कुछ किया, उसने अपने डोपामीन को रिलीज़ करने के लिए सब कुछ किया। तो दुनियावी लिहाज से ज़ुहैब वजाहत से बेहतर है। और अगर सपोज़ मौत के साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाना है और मिट्टी हो जाना है, तो फिर हमें ज़ुहैब बनना चाहिए, हमें वजाहत बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और इधर एक इंटरेस्टिंग नुक्ता और है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। वो ये है कि हम सब चाहते हैं कि इंसाफ हो। पूरी दुनिया के इंसान यानी इंसानियत यूनानी मसली चाहती है कि इंसाफ हो। लेकिन हम में ये इंसाफ की ख्वाहिश कहाँ से आई? अगर हम यूनिसेलुलर अमीबा से इवॉल्व होकर आए हैं तो फिर तो हमारे अखलाकियात का मज़दर या फिर हमारे तमाम आदात का मज़दर वो माहौल है। और माहौल में तो हमें कहीं भी इंसाफ नज़र नहीं आता। सारा फूड चेन ही माइट इज़ राइट और जिसकी लाठी उसकी भैंस पर मबनी है कि कमज़ोर ताकतवर कमज़ोर को खा लेता है। तो फिर हमारे अंदर ये इंसाफ की ख्वाहिश क्यों मौजूद है? हम क्यों चाहते हैं कि इंसाफ हो? अगर हम किसी फिल्म में या फिर ड्रामे में देखते हैं कि विलन अपने अंजाम तक पहुंच गया तो हमें एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हम जब इस दुनिया में मकाफ़ात अमल को होता हुआ देखते हैं तो हमें एक अजीब सी खुशी होती है। तो ये हमारे अंदर इंसाफ की ख्वाहिश क्यों है? और हम ऐसी कोई ख्वाहिश करते भी नहीं जो पूरी, मतलब एक इंसान की बात नहीं कर रहा, कि जो ऐसी ख्वाहिश जो पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर मौजूद हो और उसके पूरा करने के लिए इस दुनिया के अंदर कुछ हो नहीं। हम सब चाहते हैं कि खाना खाएं, तो खाना खाने के लिए इस दुनिया के अंदर प्लेंटी ऑफ खुराक की चीज़ें मौजूद हैं। हम सबको पीने की ख्वाहिश है, प्लेंटी ऑफ चीज़ें मौजूद हैं। हम सबको जिनसी ख्वाहिशात आती हैं तो उसको पूरा करने का इंतज़ाम इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तो अगर पूरी इंसानियत को यूनानिमसली इंसाफ की ख्वाहिश है तो क्या इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोई जगह मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। मशहूर मारूफ फ़लसफ़ी इमानुएल कैंट के मुताबिक इंसाफ के बग़ैर अखलाकियात बेमानी है। इंसाफ के बग़ैर कोई अच्छाई और बुराई एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर इंसाफ मौजूद नहीं, और इंसाफ ज़रूर होकर रहेगा। लेकिन इधर ये सवाल पैदा होता है कि इस दुनिया में तो इंसाफ नहीं होता। हम देखते हैं कि एक शख्स बहुत बुरे काम करने के बाद मर जाता है अपनी मौत और उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता, मतलब उसको अपने कोई सज़ा नहीं मिलती। और दूसरा शख्स अच्छे काम करते हुए मर जाता है और उसको कोई उसका सिला नहीं मिलता। तो अगर इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि इस दुनिया के अलावा कोई दुनिया है जहाँ पर उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हम अपने जीते जी हमने वो दुनिया नहीं देगी, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया हमारी मौत के बाद स्टार्ट होगी। अच्छा, ये तो हमने मान लिया कि अच्छा हमारी मौत के बाद एक दुनिया स्टार्ट होगी जिसमें इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ के लिए तो जज का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि उस दुनिया में एक जज भी होगा जो हमें हमारे अमाल को देखकर जज़ा और सज़ा देगा। लेकिन इसके लिए तो ज़रूरी है कि उस जज को हर एक चीज़ का पता हो। सपोज़ अगर उसको चीज़ों का पता ही ना हो तो फिर वो इंसाफ कैसे करेगा?
तो इसका मतलब है कि उस जज का जो इल्म है वो हर चीज़ पर मुहित होना चाहिए, उसको हमारे ज़िंदगी के एक एक गोशे का पता होना चाहिए, उसको हमारे ख्यालात तक का पता होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से इंसाफ कर सके। यानी उसको ओमनिशियंट होना चाहिए, उसको ऑल नोइंग होना चाहिए। लेकिन इधर सवाल ये पैदा होते हैं कि सपोज़ अगर वो ऑल नोइंग है, ओमनिशियंट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर ताकत ही नहीं है कि वो हमें सज़ा या जज़ा दे सके, तो फिर तो अखलाकियात बेमानी हुई। तो इसका मतलब है कि उसके पास पावर भी होनी चाहिए, और पावर भी फुल होनी चाहिए, ताकि वो हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा दे सके। इसका मतलब है कि वो ओमनीपोटेंट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ऑल पावरफुल होना चाहिए, ऑल माइटी होना चाहिए। लेकिन इधर एक सवाल फिर भी रहता है कि अगर सपोज़ वो बुरा हो, मतलब कि वो बुरे शख्स को जज़ा दे और अच्छे शख्स को सज़ा दे, तो फिर भी अखलाकियात बेमानी रहती है, अखलाकियात बेमानी रहती है। तो इसका मतलब है कि अखलाकियात के बामानी होने के लिए उसको मोरल होना चाहिए, उसको अच्छा भी होना चाहिए, उसको नेक और सही होना चाहिए। और ये सारी खसूसियात, ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट, मोरल, ये किसकी हैं? ये सारी खसूसियात हैं खुदा की, और वही है जो हमें हमारी मौत के बाद हमारे आमाल के मुताबिक जज करेगा। ये इमैनुअल कैंट की एक आर्गूमेंट है खुदा के हक़ के बारे में, खुदा के वजूद के बारे में।